नमस्कार, आप देख रहे हैं CM24, जहां हम आपको बताते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पिछले 24 घंटों की हर बड़ी गतिविधि और फैसले। कैबिनेट के निर्णय हो या केंद्र राज्य समन्वय की बैठकें, विकास योजनाएं हो या भविष्य की रूपरेखा। नमस्कार, स्वागत है आपका CM24 में। TV24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है CM24 की असली पहचान। CM24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं CM24 स्पेशल बुलेटिन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को पहली कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में मंत्रियों और विभागीय सचिवों को टैबलेट बांटे गए। बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए, देखिए ये रिपोर्ट। कैबिनेट की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक डिजिटल फॉर्मेट में आयोजित की गई। प्रदेश के सभी मंत्रियों और विभागीय सचिवों को टैबलेट उपलब्ध कराए गए। बैठक में कैबिनेट एप्लीकेशन का प्रेजेंटेशन और प्रशिक्षण दिया गया, जिसके बाद बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के सामूहिक गान से हुई। कैबिनेट बैठक में विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने नेपाल नगर और बुरहानपुर क्षेत्र की सिंचाई परियोजना को स्वीकृति प्रदान की। वहीं नर्मदा घाटी विकास विभाग के प्रस्ताव पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सिंचाई योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्त पोषण को मंजूरी दी गई। आज कैबिनेट के अंदर सभी मंत्रियों को टैबलेट वितरित किए गए हैं और अगले 2 कैबिनेट के पश्चात पूरा कार्य के टैबलेट के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। और मुझे लगता है कि यह जो प्रयोग है, यह प्रयोग देश के कुछ ही प्रांतों में प्रारंभ हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश अग्रणी प्रांत होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो हमने 2025 का वर्ष उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में मनाया है, अब अगला 2026 का इस वर्ष को कृषि उद्योग के, कृषि के विकास के लिए मनाया जाएगा तथा इस तरीके के सारे नवाचार व जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से जितने भी प्रकल्प हो सकते हैं उनको हम नई गति दे रहे हैं। सड़क और परिवहन से जुड़े फैसले। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना को जारी रखने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को आगे बढ़ाने और फेज 1 और फेज 2 के शेष कार्य राज्य पोषित निरंतर योजना के तहत पूरा करने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सड़कों के नवीनीकरण और उन्नयन को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली। इसके बाद परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में धारा 23 के अंतर्गत संशोधन को मंजूरी दी गई। हमारे मध्य प्रदेश में जो हमारे योजनाओं में बेगा, भारिया व सहरिया, इन 3 जनजातियों में 22 जिलों के अंदर निवासरत है, इनके लिए योजना लागू की गई थी और इसमें इसकी निरंतरता का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें इसकी सड़क की 1039 किलोमीटर सड़क और पुलिया 112 है और 795 करोड़ रुपए का खर्च इसमें अनुमानित है। इसी तरह मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की जो वर्तमान योजना चल रही है, उसे अगले 5 साल तक 2026 से 31 तक निरंतरता दी गई है, जिसमें अनुमानित व्यय 17,196 करोड़ रुपए है और करीब करीब 20,000 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण व 1200 नई पुलों का निर्माण इसके अंदर किया जाएगा। और इसी के साथ में जो इन पुरानी हमारी सारी योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश में टोटल प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में 88,517 करीब किलोमीटर मार्गों का
नवीनीकरण भी जो करना, वो उन्नयन करना, इसके लिए इस योजना को 1 अप्रैल 2026 से 31 तक निरंतरता दी गई है। ई कैबिनेट एप्लीकेशन के जरिए अब मंत्री कहीं भी कभी भी कैबिनेट एजेंडा और पूर्व बैठकों में लिए गए फैसलों का अनुपालन प्रतिवेदन देख सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे निर्णय प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और कागज रहित होगी। साइन ऑफ डिजिटल कैबिनेट की शुरुआत के साथ सिंचाई, सड़क और परिवहन से जुड़े अहम फैसले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार प्रशासन और विकास दोनों मोर्चों पर आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा हुई। केंद्र और राज्य के बेहतर समन्वय से सड़क परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने का दावा किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दिल्ली में हुए मंथन से प्रदेश के सड़क नेटवर्क विस्तार को नई गति मिलेगी। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की समीक्षा बैठक में मध्य प्रदेश की सड़क परियोजनाओं को नई रफ्तार देने का बड़ा दावा किया गया है। सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 9,300 किलोमीटर से अधिक है और 61 परियोजनाएं अलग अलग चरणों में प्रगतिरत है। 33 NHI और 28 MORTH PWD के अंतर्गत, जिसे केंद्र राज्य समन्वय का मॉडल बताया जा रहा है। लेकिन आंकड़े ये भी बताते हैं कि देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत गति घटकर 17 किलोमीटर प्रतिदिन रह गई है, जो पिछले दशक का सबसे निचला स्तर है। और मध्य प्रदेश में करीब 4,667 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट्स अब भी भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी जैसे अड़चनों में फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे सिर्फ समीक्षा नहीं, बल्कि नीति, निर्णय और क्रियान्वयन के बीच की दूरी कम करने वाला मंथन बताया और कहा कि मजबूत सड़क नेटवर्क ही निवेश, उद्योग, पर्यटन और रोजगार की आधारशिला है। सरकार का दावा है कि कोई भी NH परियोजना 3 साल से ज्यादा लंबित नहीं और सभी प्रोजेक्ट्स ट्रैक पर है। बदलते समय में ये कितने प्रकार से अलग अलग नई नई तकनीक लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी जो आपकी अपनी स्पीड है, मैं मध्य प्रदेश के बारे में जरूर बताना चाहूँगा कि लगभग 15.5 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हमारे मध्य प्रदेश सरकार अपने विकास के मामले में आगे बढ़ रही है, सड़क बनाने के लिए आगे बन रही है। बहरहाल दिल्ली की बैठक भरोसा जरूर देती है, लेकिन भरोसा तभी टिकेगा जब सड़कें सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर सुरक्षित और टिकाऊ दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 भोपाल। और CM 24 में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।